सपना की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। उसके पिता वर्षों पहले घर छोड़कर जा चुके थे। घर में बीमार माँ और दो छोटी बहनें थीं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। सपना पढ़ाई में बेहद होशियार थी। उसने एमबीए किया था और उसे पूरा भरोसा था कि अगर एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो उसकी माँ का इलाज हो सकता है। एक दिन उसे देश की सबसे बड़ी कंपनी सिंघानिया ग्रुप में इंटरव्यू का कॉल आया। सुबह वह अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी सलवार कमीज पहनकर कंपनी पहुंची। वहां मौजूद लोग उसके कपड़ों और गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। उसी समय एक व्हील चेयर पर बैठा एक युवक मदद के लिए पुकार रहा था, कृपया कोई मुझे ऊपर तक पहुंचा देगा। सभी लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। सपना का नाम इंटरव्यू के लिए पुकारा जा चुका था, लेकिन उसने अपनी नौकरी से ज्यादा उस लाचार इंसान की मदद को जरूरी समझा। वह उस युवक की व्हील चेयर धक्का देकर ऊपर ले गई, लेकिन जब तक वह लौटी उसका इंटरव्यू खत्म हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति की उसने मदद की थी वह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि अरबपति गौरव सिंघानिया था। और उसी पल गौरव के दिल में सपना के लिए सम्मान का पहला बीज बोया जा चुका था। सिंघानिया ग्रुप की विशाल इमारत से बाहर निकलते समय सपना के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों सवाल। जिस नौकरी के लिए उसने महीनों मेहनत की थी, जिस नौकरी से उसे अपनी माँ का इलाज करवाना था, वह नौकरी उसके हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन फिर भी उसके मन में उस अपाहिज युवक के लिए कोई शिकायत नहीं थी। वह खुद से बस इतना कह रही थी, अगर उस समय मैं उसकी मदद नहीं करती तो सारी जिंदगी खुद की नज़रों में गिर जाती। दूसरी तरफ व्हील चेयर पर बैठा गौरव सिंघानिया दूर खड़ा सपना को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में भी बेचैनी थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि किसी अजनबी ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की थी। आज तक लोगों ने उसके पैसे, उसकी दौलत और उसके नाम की इज्जत की थी, लेकिन सपना ने उसकी इंसानियत की इज्जत की थी। उसे नहीं पता था कि वह देश के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य का वारिस है। फिर भी उसने अपने कैरियर को दांव पर लगा दिया था। गौरव के दिल में सपना के लिए सम्मान और बढ़ गया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक परीक्षा किसी की पूरी जिंदगी बदल देगी। उधर सपना घर पहुंची। उसका छोटा सा घर शहर की एक गरीब बस्ती में था। दरवाजा खोलते ही उसकी दोनों छोटी बहनें दौड़कर उसके पास आ गई। दीदी, नौकरी मिल गई क्या? दोनों की आंखों में उम्मीद थी। सपना कुछ नहीं बोली। उसने बस मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दोनों बहनें सब समझ गईं। घर के कोने में चारपाई पर लेटी उसकी माँ खांस रही थी। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। माँ ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ बेटी? सपना माँ के पास बैठ गई। कुछ नहीं माँ, अगली बार कोशिश करूंगी। लेकिन माँ समझ गई थी कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है। उस रात पूरे घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। इधर सिंघानिया मेंशन में माहौल बिल्कुल अलग था। शानदार झूमर, करोड़ों की सजावट और आलीशान कमरों के बीच गौरव के पिता अमर सिंघानिया जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। रात के करीब 2 बजे अचानक डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। मिस्टर गौरव, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। गौरव का दिल धड़क उठा। वह तुरंत अंदर पहुंचा। अमर सिंघानिया ने कमजोर हाथों से उसका हाथ पकड़ा। बेटे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पापा, ऐसा मत कहिए। सुनो गौरव,
उन्होंने बड़ी मुश्किल से बोलना शुरू किया। तुम्हारे चाचा विक्रम सिंघानिया कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं। गौरव हैरान रह गया। क्या? उसने करोड़ों रुपये का गबन किया है और मुझे शक है कि मेरी हालत के पीछे भी उसी का हाथ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमर सिंघानिया ने आगे कहा, मेरे पास सारे सबूत हैं। कहाँ है पापा? कंपनी के सीक्रेट सर्वर रूम में। गौरव की आंखों में गुस्सा भर आया। मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। अमर सिंघानिया हल्का सा मुस्कुराए। नहीं बेटे, सामने से मत लड़ना। वह बहुत चालाक है। उसे हराने के लिए तुम्हें उसकी तरह नहीं, उससे ज्यादा समझदार बनना होगा। गौरव ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं वादा करता हूँ पापा, मैं सिंघानिया साम्राज्य को बचाऊंगा। लेकिन अगले ही दिन एक ऐसी खबर आई जिसने गौरव की दुनिया हिला दी। अमर सिंघानिया को दूसरा हार्ट अटैक आया। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने कई घंटे कोशिश की, लेकिन आखिरकार अमर सिंघानिया जिंदगी की जंग हार गए। गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पिता ने उसे बचपन से संभाला था, वह हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुके थे। उधर अस्पताल के बाहर खड़ा विक्रम सिंघानिया अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि अब पूरी कंपनी उसकी मुट्ठी में आने वाली है। उसी रात विक्रम ने अपनी खास कर्मचारी रचना को फोन किया। कल सुबह बोर्ड मीटिंग रखो। रचना बोली, जी सर। कल से सिंघानिया ग्रुप का नया मालिक मैं बनने वाला हूँ। रचना खुशी से झूम उठी। उसे भी बड़े पद और पैसे का लालच था। दोनों को नहीं पता था कि गौरव सब सुन चुका है। उसकी आंखों में आग जल रही थी, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद थी। सामने से मत लड़ना। गौरव ने फैसला कर लिया। वह सबूत जुटाएगा, सच्चाई सामने लाएगा और फिर अपने पिता के दुश्मनों को कानून के हवाले करेगा। लेकिन उसी रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसे बार बार एक ही चेहरा याद आ रहा था, सपना का चेहरा। वह सोच रहा था, पता नहीं वह कैसी होगी। क्या उसे नौकरी मिली होगी? क्या उसकी माँ ठीक होगी? उसे नहीं पता था कि जिस लड़की के बारे में वह सोच रहा है, उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी है और बहुत जल्द उसकी किस्मतें फिर से टकराने वाली है। उस रात सपना को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह पूरी रात अपनी माँ के सिराहने बैठी रही। माँ की सांसें पहले से ज्यादा तेज चल रही थी। खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। छोटी बहनें भी डर के मारे एक कोने में बैठी रो रही थी। सुबह होते ही सपना माँ को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, अगर तुरंत इलाज शुरू नहीं हुआ तो मरीज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनते ही सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने जो रकम बताई वह सपना के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। उसके पास तो घर चलाने तक के पैसे नहीं थे। अस्पताल से बाहर निकलते ही सपना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हर उस जगह गई जहां उसे नौकरी मिलने की उम्मीद थी। किसी ने अनुभव मांगा, किसी ने सिफारिश। कुछ लोगों ने उसके गरीब कपड़ों को देखकर ही मना कर दिया। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को जब वह थकी हुई घर लौटी तो उसकी माँ की हालत और बिगड़ चुकी थी। माँ ने कांपते हाथों से सपना का चेहरा छुआ और बोली, बेटी, मेरे लिए इतना परेशान मत हो। भगवान पर भरोसा रख।
सपना फूट फूट कर रोने लगी। वह जानती थी कि भरोसे से दवाइयाँ नहीं खरीदी जा सकती। उधर दूसरी तरफ गौरव सिंघानिया अपने पिता की मौत के पीछे छिपे सच को उजागर करने में जुट चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके चाचा विक्रम सिंघानिया ने ही यह साजिश रची है, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपनी असली पहचान छिपाकर कंपनी के अंदर ही अपने दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखेगा। उसने फिर से व्हील चेयर का सहारा लिया और एक साधारण कर्मचारी के रूप में कंपनी में आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपने चाचा और रचना की बातचीत सुन ली। दोनों कंपनी के करोड़ों रुपये विदेश भेजने की योजना बना रहे थे। गौरव को समझ आ गया कि उसके पिता सही थे, लेकिन अभी भी उसे ऐसे सबूत चाहिए थे जिन्हें अदालत में पेश किया जा सके। वह हर दिन नई जानकारी जुटा रहा था। इधर सपना की जिंदगी लगातार अंधेरे में डूबती जा रही थी। कई दिनों तक सही खाना न मिलने के कारण उसकी माँ की हालत और बिगड़ गई। एक रात अचानक उनकी सांसें उखड़ने लगी। सपना भागकर पड़ोसियों को बुलाने गई। सब लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। माँ ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सपना का हाथ पकड़ लिया। बेटी, अपनी बहनों का ख्याल रखना। माँ, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी। सपना जोर जोर से रोने लगी। माँ की आंखों से दो बूंद आंसू के निकले। उन्होंने अपनी दोनों छोटी बेटियों को देखा और फिर सपना को आखिरी बार प्यार से निहारा। अगले ही पल उनका हाथ ढीला पड़ गया। सपना की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। उस रात घर में सिर्फ सन्नाटा था और 3 बहनों के आंसू। अब सपना पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। अगले दिन अंतिम संस्कार के बाद उसने एक फैसला लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बहनों की पढ़ाई नहीं रुकने देगी, चाहे उसे मजदूरी ही क्यों न करनी पड़े। कुछ दिनों बाद सपना शहर के बाहर एक बड़े ईंट भट्ठे में काम करने लगी। सुबह से शाम तक सिर पर ईंटें ढोना, तेज धूप में पसीना बहाना और बदले में मामूली मजदूरी पाना उसकी मजबूरी बन गया। उसके नाजुक हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक शाम गौरव अपने पुराने दोस्त अरुण से मिलने उसी ईंट भट्ठे पर पहुंचा। दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक गौरव की नज़र एक लड़की पर पड़ी जो सिर पर भारी ईंटों का बोझ उठाए चली जा रही थी। धूल और मिट्टी से उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों को गौरव कभी भूल नहीं सकता था। वह सपना थी। गौरव का दिल जोर से धड़कने लगा। जिस लड़की को उसने एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में देखा था, वह आज मजदूरों के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें भर आई। उसने तुरंत अपने दोस्त से पूछा, यह लड़की कौन है? दोस्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत दुख भरी कहानी है इसकी। इसकी माँ की मौत हो गई, नौकरी नहीं मिली, 2 छोटी बहनों का पेट पालने के लिए यहाँ मजदूरी करती है। पूरे भट्ठे में इससे मेहनती और ईमानदार लड़की कोई नहीं है। गौरव के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसके मन में बार बार वही बात गूंज रही थी, अगर उस दिन सपना ने मेरी मदद के लिए अपना इंटरव्यू ना छोड़ा होता तो शायद आज उसकी माँ जिंदा होती। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी पल उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह सपना की जिंदगी बदलकर रहेगा, लेकिन अपनी असली पहचान बताकर नहीं, बल्कि उसके दिल तक पहुंचकर। और इसके लिए वह एक बार फिर अपाहिज युवक का भेष धारण करने वाला था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह नाटक सिर्फ एक योजना नहीं रहेगा, बल्कि उसके जीवन का सबसे सच्चा प्यार बन जाएगा।
ईंट भट्ठे से लौटते समय भी गौरव की आंखों के सामने बार बार सपना का थका हुआ चेहरा घूम रहा था, जिस लड़की ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की थी। आज वही लड़की अपनी छोटी बहनों के भविष्य के लिए धूप, धूल और गरीबी से लड़ रही थी। उस रात गौरव को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह पूरी रात अपने कमरे में बैठा सपना के बारे में सोचता रहा। उसके दिल में अपराध बोध भी था और एक अजीब सा लगाव भी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वह सपना के करीब जाएगा, उसकी जिंदगी को समझेगा और फिर सही समय आने पर उसकी सारी परेशानियां दूर करेगा। अगले दिन उसने फिर अपने पुराने फटे हुए कपड़े पहने, नकली दाढ़ी लगाई और व्हील चेयर पर बैठकर उस बस्ती की तरफ निकल पड़ा जहां सपना रहती थी। शाम ढल रही थी, आसमान पर लालिमा छाई हुई थी। गौरव जानबूझकर सपना की झोपड़ी से कुछ दूरी पर अपनी व्हील चेयर का पहिया निकालकर बैठ गया और बेबस होने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद सपना ईंट भट्ठे से वापस लौटी। पूरे दिन की मेहनत से उसका शरीर टूट रहा था। उसके हाथों में छाले थे और माथे पर पसीने की बूंदें जमी हुई थी। जैसे ही उसकी नज़र व्हील चेयर पर बैठे उस युवक पर पड़ी, वह ठिठक गई। उसने गौर से देखा और तुरंत पहचान गई। अरे तुम! गौरव ने मासूमियत से सिर उठाया और बोला, हाँ, शायद किस्मत बार बार मुझे मुसीबत में डाल देती है। इस बार व्हील चेयर रास्ते में खराब हो गई। सपना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लगता है तुम्हारा और मुसीबतों का बहुत पुराना रिश्ता है। यह सुनकर दोनों हल्का सा हंस पड़े। सपना ने बिना देर किए उसकी व्हील चेयर संभाली और उसे अपने घर के अंदर ले गई। झोपड़ी छोटी थी लेकिन बहुत साफ सुथरी थी। गरीबी साफ दिखाई दे रही थी लेकिन हर चीज करीने से रखी हुई थी। सपना की दोनों छोटी बहनें एक कोने में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने जैसे ही गौरव को देखा तुरंत उठकर नमस्ते किया। गौरव को उन मासूम बच्चियों को देखकर बहुत अपनापन महसूस हुआ। सपना ने मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर उसे दिया और फिर चूल्हे पर खाना बनाने लगी। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी दाल, कुछ रोटियां और प्याज। लेकिन जिस प्यार और सम्मान से सपना ने उसे खाना परोसा, वह किसी 5 सितारा होटल के खाने से भी ज्यादा कीमती था। खाना खाते समय गौरव चुपचाप सपना को देखता रहा। इतनी गरीबी, इतने दुख और इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद उसके चेहरे पर शिकायत का एक शब्द तक नहीं था। खाना खत्म होने के बाद दोनों बाहर बरामदे में बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर गौरव ने धीरे से पूछा, सपना, तुम्हें कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं होती? सपना हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बहुत होती है, लेकिन शिकायत करने से जिंदगी नहीं बदलती, मेहनत करनी पड़ती है। गौरव उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी उसने बहुत कम लोगों में देखी थी। फिर सपना ने अपने जीवन की सारी कहानी उसे बताई। पिता का घर छोड़कर चले जाना, माँ की बीमारी, नौकरी की तलाश, इंटरव्यू का छूट जाना और आखिर में माँ का दुनिया छोड़ देना। हर बात बताते समय उसकी आंखें भर जाती थी, लेकिन वह खुद को संभाल लेती थी। गौरव के लिए उसकी बातें सुनना किसी सजा से कम नहीं था। उसे लग रहा था जैसे हर दर्द के पीछे कहीं न कहीं वह खुद जिम्मेदार है। कई बार उसका मन हुआ कि सब सच बता दे, लेकिन वह जानता था कि अभी समय सही नहीं है। रात काफी हो चुकी थी। सपना ने कहा, आज यहीं रुक जाओ, इतनी रात को कहाँ जाओगे? गौरव ने हामी भर दी।
सपना ने उसके लिए बरामदे में एक पुरानी चारपाई बिछा दी। खुद वह अपनी बहनों के साथ अंदर सो गई। लेकिन उस रात दोनों में से किसी को नींद नहीं आई। सपना पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जो उसकी बातें ध्यान से सुनता था, उसे समझता था और उसकी इज्जत करता था। वहीं दूसरी तरफ गौरव पहली बार किसी ऐसी लड़की के करीब आया था जिसने उसके पैसे, रुतबे और नाम के बिना उसे अपनाया था। आधी रात को गौरव ने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों के बीच चमक रहा था। उसने मन ही मन कहा, सपना, मैं तुम्हारे सारे आंसुओं की कीमत चुकाऊंगा, यह मेरा वादा है। उधर झोपड़ी के अंदर लेटी सपना भी जाग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस अजनबी के आने से उसे बहुत दिनों बाद अपने जीवन में एक अपनापन महसूस हुआ था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान के बारे में वह सोच रही है वह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि अरबों की दौलत का मालिक गौरव सिंघानिया है। उस रात के बाद गौरव की जिंदगी का हर दिन सपना से मिलने की उम्मीद में गुजरने लगा। अब वह किसी न किसी बहाने से रोज बस्ती पहुंच जाता। कभी अपनी व्हील चेयर का पहिया ढीला होने का बहाना बनाता, कभी रास्ता भटक जाने का और कभी किसी जरूरी काम के लिए सलाह मांगने का। सपना भी अब उसके आने का इंतजार करने लगी थी। पूरे दिन ईंट भट्ठे में कठिन मेहनत करने के बाद जब शाम को वह अपनी झोपड़ी की तरफ लौटती तो उसकी नजर अनजाने में उसी रास्ते पर चली जाती जहां से गौरव आया करता था। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई थी कि वे एक दूसरे के बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। एक दिन गौरव बस्ती पहुंचा तो देखा कि सपना अपनी दोनों छोटी बहनों को पढ़ा रही थी। खुद दिन भर मजदूरी करने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा जिम्मेदारियां दिखाई दे रही थी। गौरव कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने जिंदगी में बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी है, लेकिन सपना जैसी खूबसूरती कहीं नहीं देखी। उसकी खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि उसके दिल में थी, उसके त्याग में थी, उसके संघर्ष में थी। उसी क्षण गौरव को एहसास हुआ कि वह सपना से प्यार करने लगा है। उधर सपना के दिल में भी कुछ बदल रहा था। जब गौरव एक दो दिन नहीं आता तो उसे बेचैनी होने लगती। उसकी बातें याद आने लगती, उसकी मुस्कान याद आने लगती, लेकिन वह खुद को समझाती कि एक गरीब मजदूर लड़की को ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए। उसने अपने दिल को कई बार रोका, लेकिन प्यार कब किसी की सुनता है। एक शाम बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार पानी बरसने लगा। सपना और गौरव झोपड़ी के बाहर बने छोटे से छप्पर के नीचे खड़े थे। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी थी। तभी बिजली चमकी और जोरदार गरज हुई। सपना डरकर अनजाने में गौरव के करीब आ गई। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे कुछ क्षण के लिए रुक गया। गौरव के दिल की धड़कनें तेज हो गई। सपना की पलकों ने झुककर उसकी भावनाओं का राज खोल दिया। उस दिन दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों समझ चुके थे कि उनके दिलों में दोस्ती से कहीं ज्यादा कुछ जन्म ले चुका है। लेकिन किस्मत को शायद अभी उनकी खुशियां मंजूर नहीं थी। अगले दिन गौरव कंपनी के एक बेहद महत्वपूर्ण काम में व्यस्त था। उसे अपने चाचा विक्रम के खिलाफ कुछ नए सबूत मिले थे। वह जल्दबाजी में अपनी कार से निकल रहा था कि उसकी जेब से एक महंगा विजिटिंग कार्ड सड़क पर गिर गया। उसे इसका पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद सपना उसी रास्ते से गुजर रही थी। उसकी नजर जमीन पर पड़े उस कार्ड पर पड़ी। उसने उसे उठाया।
कार्ड देखकर उसके होश उड़ गए। उस पर लिखा था, गौरव सिंघानिया, चेयरमैन एवं मालिक सिंघानिया ग्रुप। सपना कुछ क्षणों तक कार्ड को देखती रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। क्या यह वही गौरव है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दोस्त तो एक गरीब और अपाहिज युवक है, लेकिन कार्ड पर लगी तस्वीर बिल्कुल उसी की थी। सपना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उसी समय शहर की तरफ निकल पड़ी। कई घंटों बाद वह सिंघानिया ग्रुप के विशाल मुख्यालय के सामने खड़ी थी। उसने ऊपर देखा। इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिंघानिया ग्रुप। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अंदर चली गई। रिसेप्शन पर लगी बड़ी स्क्रीन पर एक इंटरव्यू चल रहा था। स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दिया, उसे देखकर सपना का दिल टूट गया। वह गौरव था, सूट बूट में, आत्मविश्वास से भरा हुआ, अरबों की कंपनी का मालिक। और सबसे बड़ी बात, वह अपने पैरों पर खड़ा था। सपना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ हो। जिस इंसान को वह अपना सबसे करीबी दोस्त समझने लगी थी, उसने अपनी पहचान तक छिपा ली थी। वह भारी कदमों से वापस लौट आई। उस रात जब गौरव हमेशा की तरह उससे मिलने पहुंचा, तो झोपड़ी का दरवाजा बंद था। बहुत देर बाद सपना बाहर आई। उसकी आंखें लाल थी। चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। गौरव घबरा गया। सपना, क्या हुआ? सपना ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? गौरव का चेहरा उतर गया। क्या मतलब? सपना ने जेब से वह विजिटिंग कार्ड निकाला और उसके सामने फेंक दिया। सच बताओ, तुम कौन हो? गौरव के हाथों से कार्ड गिर गया। उसे समझ आ गया कि सब सच सामने आ चुका है। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर सपना की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ एक खेल समझा। गौरव कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। सपना ने रोते हुए कहा, कृपया यहाँ से चले जाओ। मैं अब कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। यह सुनकर गौरव का दिल टूट गया। वह जानता था कि उसने सपना को सच नहीं बताया था, लेकिन उसके पीछे कारण भी था। फिर भी आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने जिस लड़की से प्यार किया है, उसे खोने का डर कितना दर्द देता है। वह चुपचाप वहां से चला गया। उधर सपना पूरी रात रोती रही और इधर गौरव भी अपनी आलीशान हवेली में बैठा पहली बार खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान महसूस कर रहा था। उसे नहीं पता था कि अब सपना को वापस पाने के लिए उसे सिर्फ अपना प्यार ही नहीं, बल्कि अपने सारे राज और अपने सबसे बड़े अपराध का सच भी बताना पड़ेगा। उस रात के बाद सपना ने खुद को पूरी तरह गौरव से दूर कर लिया। अगले दिन जब गौरव हमेशा की तरह उसकी झोपड़ी के बाहर पहुंचा, तो दरवाजा बंद था। उसने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह वहीं बैठा रहा, मगर सपना बाहर नहीं निकली। आखिरकार भारी मन से उसे लौटना पड़ा। दूसरी तरफ सपना भी अंदर बैठी रो रही थी। उसका दिल बार बार कह रहा था कि गौरव की बात सुन ले, लेकिन उसका टूटा हुआ विश्वास उसे रोक रहा था। उसे लग रहा था कि जिस इंसान को उसने अपना सबसे करीबी दोस्त समझा था, उसने उससे सबसे बड़ा सच छिपाया था। 3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। गौरव रोज आता और बिना मिले लौट जाता। चौथे दिन आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वह सपना को पूरी सच्चाई बताए बिना नहीं रहेगा।
शाम होते ही वह फिर उसकी झोपड़ी के बाहर पहुंचा। इस बार सपना बाहर आ गई। उसके चेहरे पर नाराजगी थी, लेकिन आंखों में दर्द भी साफ दिखाई दे रहा था। गौरव ने धीरे से कहा, सपना, अगर आज तुम मेरी पूरी बात सुनने के बाद भी मुझे छोड़ना चाहो तो मैं भी कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। सपना चुप रही। गौरव ने गहरी सांस ली और उस दिन से लेकर आज तक की पूरी कहानी उसे बता दी। उसने बताया कि कैसे वह अपने पिता के कहने पर लोगों के असली चरित्र को पहचानने के लिए अपाहिज बनकर इंटरव्यू में गया था। कैसे सपना ने अपने भविष्य की परवाह किए बिना उसकी मदद की थी। कैसे उसके बाद उसे पता चला कि सपना की मां इलाज के बिना दुनिया छोड़ गई और कैसे उसी दिन से वह अपराध बोध में जी रहा है। गौरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, सपना, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख मिला। मैं यह भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैंने तुम्हें कभी धोखा देने के लिए अपनी पहचान नहीं छिपाई। मैं तुम्हारे दिल की सच्चाई को जानना चाहता था और शायद मैं खुद भी तुम्हारे प्यार में पड़ गया। सपना की आंखें भर आई। उसने पहली बार गौरव के चेहरे पर वह दर्द देखा जो किसी अभिनय का हिस्सा नहीं हो सकता था। उसका दिल धीरे धीरे पिघलने लगा, लेकिन माँ की याद आते ही उसकी आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। वह बोली, तुम्हारी गलती जानबूझकर नहीं थी, लेकिन मेरी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। गौरव सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसी समय शहर के दूसरी तरफ विक्रम सिंघानिया अपने आलीशान बंगले में बैठा हुआ था। उसे खबर मिल चुकी थी कि गौरव अक्सर एक गरीब मजदूर लड़की से मिलने जाता है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसके आदमियों ने तस्वीर लाकर दिखाई तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से कहा, तो आखिरकार मुझे गौरव की कमजोरी मिल ही गई। उसके आदमी ने पूछा, सर, क्या करना है? विक्रम की आंखों में शैतानी चमक उभर आई। जिसे गौरव सबसे ज्यादा चाहता है उसे ही उससे छीन लो। अगले कुछ दिनों में सपना और गौरव के रिश्ते में धीरे धीरे फिर से गर्माहट लौटने लगी। सपना ने गौरव को पूरी तरह माफ तो नहीं किया था, लेकिन अब वह उसकी बातें सुनने लगी थी। दोनों फिर मिलने लगे थे। कभी बस्ती के पास बने तालाब के किनारे बैठते, कभी शाम को चाय पीते और कभी बहनों की पढ़ाई को लेकर बातें करते। सपना की छोटी बहनें भी अब गौरव को बहुत पसंद करने लगी थी। पहली बार सपना के जीवन में खुशियों की छोटी छोटी किरणें लौटती दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन खुशियों पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है। एक शाम सपना ईंट भट्ठे से काम खत्म करके घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था। अचानक उसके सामने एक काली गाड़ी आकर रुकी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, 4 आदमी बाहर निकले और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगे। सपना चीखने लगी, मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उन लोगों ने उसका मुंह दबा दिया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। उधर उसी समय गौरव को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से विक्रम की हंसी सुनाई दी। कैसे हो भतीजे? गौरव का खून खौल उठा। विक्रम? विक्रम हंसते हुए बोला, बहुत दिनों से तुम्हें परेशान देख रहा था, सोचा तुम्हारी सबसे प्यारी चीज से मिल लूं। गौरव का दिल बैठ गया। क्या मतलब? विक्रम ने कहा, अगर सपना को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात पुराने गोदाम पर अकेले पहुंच जाना।
पुलिस को खबर दी तो लड़की की लाश मिलेगी। फोन कट गया। कुछ क्षण के लिए गौरव की दुनिया थम गई। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों के सामने सपना का चेहरा घूम रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब यह लड़ाई सिर्फ कंपनी की नहीं रही, अब यह उस लड़की की जिंदगी की लड़ाई थी जिससे वह दिल से गहराइयों से प्यार करने लगा था। गौरव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी। वह धीरे से बोला, विक्रम, अब तक मैं तुम्हें कानून के हवाले करना चाहता था, लेकिन अगर सपना को कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। और उसी रात वह अकेला उस पुराने गोदाम की तरफ निकल पड़ा जहां उसका दुश्मन उसका इंतजार कर रहा था और जहां उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सामना होने वाला था। पुराने गोदाम के बाहर घना अंधेरा फैला हुआ था। रात के लगभग 12 बज चुके थे। गौरव अपनी कार से उतरा और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। हवा की सरसराहट और टूटी हुई खिड़कियों की आवाज उस जगह को और डरावना बना रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, सपना को सुरक्षित वापस लाना। वह तेजी से गोदाम के अंदर दाखिल हुआ। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि सपना एक कुर्सी में बंधी हुई थी। उसके हाथ रस्सियों से जकड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा हिम्मत दिखाई दे रही थी। जैसे ही सपना की नजर गौरव पर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्लाई, गौरव, यहाँ से चले जाओ, यह लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन गौरव मुस्कुरा दिया और बोला, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तभी अंधेरे से विक्रम सिंघानिया बाहर निकला। उसके चेहरे पर घमंड और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह ताली बजाते हुए बोला, वाह गौरव, प्यार इंसान से क्या क्या नहीं करवा देता। जिस लड़के ने पूरे बिजनेस साम्राज्य को संभाल लिया, वह आज एक गरीब लड़की के लिए अपनी जान देने चला आया। गौरव ने गुस्से से कहा, विक्रम, सपना को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। विक्रम जोर जोर से हंसने लगा, दुश्मनी? तुमने मेरे सपने तोड़े हैं गौरव। तुम्हारे पिता ने मुझे हमेशा छोटा समझा और अब तुमने मुझे कंपनी से भी दूर कर दिया। इतना कहकर उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। तभी अचानक गौरव के कुछ भरोसेमंद लोग और पुलिस की एक गुप्त टीम वहां पहुंच गई। दरअसल गौरव ने पहले ही खतरे को भांप लिया था और उसने अपने एक विश्वसनीय अधिकारी को सारी जानकारी दे दी थी। विक्रम घबरा गया। उसने सपना की तरफ पिस्तौल तान दी। तभी सपना ने पूरी ताकत से कुर्सी समेत खुद को उसकी तरफ गिरा दिया। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गई। उसी पल गौरव दौड़कर सपना तक पहुंचा। पुलिस ने विक्रम और उसके आदमियों को घेर लिया। कुछ मिनटों की अफरा तफरी के बाद आखिरकार विक्रम गिरफ्तार कर लिया गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो सपना रोते हुए गौरव के सीने से लग गई। कई दिनों का डर, दर्द और प्यार उसके आंसुओं के साथ बह निकला। गौरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात पहली बार दोनों ने बिना किसी डर के अपने प्यार को स्वीकार किया। अगले दिन पूरे देश में खबर फैल गई कि सिंघानिया ग्रुप के मालिक गौरव सिंघानिया ने अपने चाचा की करोड़ों की धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया है। विक्रम को अदालत ने लंबी सजा सुनाई। रचना, जिसने लालच में उसका साथ दिया था, उसे भी कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन गौरव ने बदला लेने के बजाय इंसाफ का रास्ता चुना। अब उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला बाकी था। कुछ दिनों बाद
उसने सपना और उसकी बहनों को अपने आलीशान घर बुलाया। सपना अभी भी इतने बड़े माहौल में खुद को असहज महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन गौरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस घर में जो सबसे कीमती चीज है वह मेरी दौलत नहीं बल्कि तुम हो। सपना की आंखें भर आई। कुछ हफ्तों बाद गौरव ने एक भव्य समारोह आयोजन किया। देश के बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और मशहूर हस्तियां वहां मौजूद थी। सभी सोच रहे थे कि शायद कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, लेकिन मंच पर पहुंचकर गौरव ने जो कहा उसे सुनकर पूरा हॉल तालियों में गूंज उठा। उसने कहा, आज मैं आपको उस लड़की से मिलवाना चाहता हूँ जिसने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया, जिसने बिना मेरा नाम, पहचान और दौलत जाने मेरी मदद की, जिसने मुझे सच्चे प्यार का अर्थ समझाया। इसके बाद उसने सपना को मंच पर बुलाया। सपना घबराते हुए मंच पर पहुंची। गौरव उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकाल कर बोला, सपना, क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? पूरा हॉल शांत हो गया। सपना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ याद आ गई। वह सोचने लगी कि काश आज माँ यहाँ होती। उसने कांपते हुए हाथों से अंगूठी ली और मुस्कुरा कर कहा, हाँ। अगले ही पल पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हुई। शादी की तस्वीरें और वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। लेकिन गौरव और सपना के लिए सबसे बड़ी खुशी यह नहीं थी। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि अब वे साथ थे। शादी के बाद गौरव ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने सपना को सिंघानिया ग्रुप के सामाजिक कल्याण विभाग का प्रमुख बना दिया। सपना ने गरीब बच्चों की पढ़ाई, विधवाओं की सहायता और मुफ्त इलाज के लिए कई योजनाएं शुरू की। उसे हमेशा याद था कि गरीबी और मजबूरी कैसी होती है। उसकी दोनों छोटी बहनों का दाखिला देश के सबसे अच्छे स्कूलों में हुआ। वे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगी। सपना का छोटा सा टूटा हुआ घर अब खुशियों से भर चुका था। एक दिन शाम को गौरव और सपना अपने घर की बालकनी में बैठे थे। गौरव ने सपना का हाथ पकड़कर कहा, अगर उस दिन तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं आज भी लोगों की पहचान सिर्फ उनके कपड़ों और हैसियत से करता। सपना मुस्कुराई और बोली, और अगर उस दिन तुम्हारी व्हीलचेयर खराब नहीं होती तो शायद मुझे मेरा सच्चा प्यार नहीं मिलता। दोनों हंस पड़े। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते हुए उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी ने उनसे बहुत कुछ छीना था, लेकिन आखिर में उन्हें वह सब दे दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी कहानी इस बात की मिसाल बन गई कि सच्ची इंसानियत, ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अच्छे कर्म एक दिन जरूर लौट कर आते हैं। और जब प्यार सच्चा हो तो वह गरीबी, अमीरी, झूठ, साजिश और हर मुश्किल को हराकर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। तो दोस्तों, यह थी सपना की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।